गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो। एंड आज ये बताने जा रहे हैं कि थोड़ा मतलब आप लोगों ने प्रिपरेशन तो बेहतर कर ही ली होगी, सभी की प्रिपरेशन वेल मेंटेन तरीके से हो गई है और कल आपका पेपर है, ठीक है ना, 10:30 बजे से। तो उम्मीद है कि सारी प्रिपरेशन आपने कर ली है। जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए गए थे उन चैप्टर्स के बारे में भी आपने डिस्कशन कर लिया होगा, उसके बारे में पढ़ लिया होगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर उतने कर लिए हैं तो पेपर कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है ना, इतना कंफर्म है। बट जितना बताया था उतना कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कई सारे क्वेश्चंस वहां पे आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप करने तो जा रहे होंगे तो लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी ना कभी क्लास में या अपने खुद से या क्लास में कोई टीचर बताया होगा, इस टाइप से किसी न किसी फॉर्मेट में उसी टाइप का क्वेश्चन बताया गया होगा। सेम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इतना तो कंफर्म है। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे एक न्यू जो सैंपल पेपर बोर्ड ने दिया है उसको हमने यहाँ पे खोल कर रखा हुआ है, ठीक है ना। इस सैंपल पेपर में अगर आप देखें तो इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। बस एक चीज हमें बताने के लिए मैंने इस सैंपल को ओपन किया है। इसमें एमसीक्यूज गिवन है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इस एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक पोर्शन जो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए हमने इसको ओपन किया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिख रहा है, एक तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर में देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूरा क्वेश्चन गिवन है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक। तो 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस तो 4 हो गए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे ये वाला भी पोर्शन एक गिवन है जहाँ पे लिखा है फॉर वीआई कैंडिडेट, ये लिखा है ना। तो वीआई कैंडिडेट का मतलब जो वर्चुअली डिसेबल्ड है या उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए है ये। विजुअली चैलेंज है जो, ठीक है ना, जिनके लिए देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये वाला पोर्शन होता है। ऐसा मत समझिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि स्टूडेंट ने देखा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर एक क्वेश्चन में देखा कि ये क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे एग्जाम्पल के फॉर्म में ये नहीं आ रहा, ठीक, नहीं कर पा रहे हम। तो मैंने देखा कि 5 नंबर में नीचे ये भी तो गिवन है, तो हम इसको अटेम्प्ट करके चले आए। तो ऐसा नहीं है, इसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है और वो सर्टिफाइड है, मतलब उनका कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट बना हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, मतलब ठीक है ना, सर्टिफिकेट जिनके पास है ये उन लोगों के लिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है ना। और ये कई जगह है, आपको यहाँ पे देखिए और वीआई कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। और इसी टाइप से आगे भी एक्चुअली ये वाले जो वीआई कैंडिडेट के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादातर उसमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे ग्राफ या कोई डायग्राम होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम थे इसके ऑप्शन में, तो डायग्राम्स थे, तो डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे उसको देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो वीआई वाले कैंडिडेट के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी दो ग्राफ गिवन है, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ पे भी उसके ऑप्शन में वीआई का ऑप्शन होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है और आप देखने में तो बहुत बढ़िया है, सब दूर दूर तक देख ले रहे हैं, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट कर दें, ये ऐसा सही नहीं है, ठीक है ना। ये आपके लिए नई क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिमिलरली और कई सारे हैं, यहाँ पे ग्राफ है, तो ग्राफ में यहाँ पे भी देखिए वीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। तो ये सारे बस यही कुछ चीजें बतानी थी आपको। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये है कि अगर पेपर आएगा ना तो सबसे पहली बात तो पेपर को देख करके पैनिक नहीं होना है, ठीक। इतना कंफर्म है कि जैसे स्टार्टिंग में ये होता है, पेपर मिला, उसको देखा, तो देखने के बाद जस्ट ये होता है कि अरे तो कुछ आ ही नहीं रहा, या आ रहा होगा स्टार्टिंग में, जब करने बैठ जाएंगे तो होगा नहीं, ठीक है ना। कई बार माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या करें, पेपर को देख लें पहले, ठीक है ना। देखने के फॉर्मेट मतलब ये है कि पूरे पेपर से जब आप जा रहे हैं उसको देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके फेवरेट होंगे, ठीक है ना। 30 यहाँ पे अगर आप देखें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, तो सभी स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके फेवरेट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, ठीक। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में कोई भी ये ले लेते हैं, ठीक है ना, लॉरेंज फोर्स वाला, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, एग्जांपल के फॉर्म में ये किसी को बहुत अच्छे से आ रहा है तो यहाँ से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक। किसी को कुछ और आ रहा है, तो इसमें फायदा ये होता है कि आपको जो चीज सबसे अच्छे से आ रही है उस चीजों के बारे में आप सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ चलो हम चीजें कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं और चीजें नहीं आ रही और आप जबरदस्ती गलत उसको करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप गलत तो कर रहे हैं
लेकिन गलत करने के साथ साथ उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है और टाइम भी जा रहा है। तो बेहतर क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप अपना वो स्कोर अचीव कर लें जो आपको रिक्वायर्ड है पास होने के पास होने के लिए, ठीक है ना। तो कम से कम उतना तो करें, उसके बाद आप आगे बढ़े। जो लोग फुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं तो मुझे तो पूरा पेपर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पूरा एक लाइन से सॉल्व करेंगे, वो उनकी चॉइस है, ओपन चॉइस है, ठीक है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस टाइप से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कुछ टाइम के बाद जैसे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और लॉन्ग को अटेम्प्ट कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि जो ये क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, ये थोड़ा टेक्निकल होते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग में जाएंगे, ठीक है ना, लास्ट में अगर आप लॉन्ग में जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखें, यहाँ पे आपको इस टाइप से क्वेश्चंस में ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट गिवन है, ठीक है ना। 33 के फर्स्ट में ये क्वेश्चन एक गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसके साथ एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लास्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे तो लास्ट के क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल है या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि इसमें आप और देखें, लॉन्ग में ही अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखें फिर से यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। कई बार लोगों को डेरिवेशन आ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो डेरिवेशन आ रहे हैं तो यहाँ से आप देख लें कि आपको डेरिवेशन मिल गया। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको ये डेरिवेशन नहीं आता तो कुछ दूसरा यहाँ पे कर दें, मतलब ऑप्शन मिलेंगे तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है कि आपको यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा जो आ रहा होगा इन दोनों में। तो मेरी एक पर्सनल सजेशन है, ठीक है, कि आप इनके थ्रू पहले चले जाएं तो बेटर रहेगा। बेटर रहने का रीजन ये है कि आप स्टार्टिंग से टाइम स्टार्ट हुआ और आपने एग्जाम्पल के फॉर्म में सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ये 32 का हम बोल देंगे चलो ड्राइव लेंस लेकर फॉर्मूला, ये आपने स्टार्ट कर दिया और ये आप करते चले गए, इसको भी आपने कर लिया। तो गिवन टाइम में आप क्या पाएंगे कि आपके 5 मार्क्स तो सिक्योर हो गए, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट जब जाएंगे किसी और क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक, और क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे भी इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करें। उससे ये होगा कि जब आपका टाइम लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा इतना जब पास हो जाएगा तो आप ये पाएंगे कि हाँ एक कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि हाँ उतना तो मैंने सिक्योर कर ही लिया है, ठीक है ना। आप कैसी भी कॉपी से खो, मेरा तो फाइनल होना ही है, ठीक है ना, मतलब इतने मार्क्स तो क्रॉस हो ही जाने हैं 23 की अगर हम बात करें, ठीक है ना। सिमिलरली आगे की अगर बात करें, कई लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को करना चाह रहे हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एमसीक्यू से स्टार्ट करना है एमसीक्यू से करें। लेकिन मेरी सजेशन जो आप लोगों को है वो यही है कि क्वेश्चंस को सबसे पहले वही अटेम्प्ट करें जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो थ्योरी का पार्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल का पार्ट हो, चाहे वो डेरिवेशन हो या ग्राफ वगैरह हो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सा भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है थ्योरी पार्ट वाला, सिमिलरली जैसे बात करें हम पीएन जंक्शन डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर है, कुछ भी ले लें, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोशिश करना कि उन क्वेश्चंस में क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ थोड़ा कहीं ना कहीं ग्राफ है, ग्राफ आ रहा है, या अगर ग्राफ नहीं भी पूछा जा रहा है तो उसका थोड़ा सा डायग्राम बना देना, ठीक। सिमिलरली अगर लाइमन बामर पार्शियल सीरीज में सिर्फ बोल ही रहा है कि लाइमन की फर्स्ट लाइन बता दो क्या होती है, तो फॉर्मूले में रख के तुमने बता तो दिया, लेकिन उसका ट्रांजिशन भी अगर दिखा दो तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये ध्यान दीजिएगा, याद होगा एक कुछ ट्रिक की बात की थी क्लास में, ठीक है ना, तो उस ट्रिक को यहाँ तो बताएंगे नहीं, ठीक है ना, बाकी लोग जानते हैं। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ठीक। उसमें आपको मैंने क्लास में बताया था कुछ मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलता है। ये देखो एमसीक्यूज हैं कई सारे, ठीक, इसी के बारे में मैंने बात की थी। हालांकि वो आपकी ओपन चॉइस है, मैं इसके लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा, ठीक, आपको अगर करना है तो करें, नहीं करना हो तो ये आपकी फ्री चॉइस है, ठीक, आप जैसे करना चाहें। बट मेरा सजेशन ये है कि पूरे पेपर को एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पूरे पेपर को पढ़ लिया और पता चला कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हम कर पा रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको काफी सारे रहे होंगे, तो अगर एक सिर्फ आ रहा है तो आप उसको ही अटेम्प्ट करें, और एक को जब आप खत्म कर चुके होंगे, जैसे ही वो कवर होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि नेक्स्ट करना क्या है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चंस के आंसर हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, पैनिक होने की वजह से माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो उस रीजन से ऐसा हो जाता है कि आपको लगे भी अरे आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर हम ऐसे बोले कि ये एक क्वेश्चन है, सोलेनॉइड हैज ए कोर ऑफ मटेरियल रिलेटिव परमेबिलिटी 200, द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम, ये एक क्वेश्चन है, इसको आपने पूरा पढ़ा,
पता चला कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, हाँ निकाल देंगे, फील्ड ये भी आ जाएगी, मैग्नेटाइजेशन ये भी आ जाएगा, लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन जब सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो नहीं आ रहा। तो क्या है कि इस पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है ना, रिलैक्स होकर के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन को हम सॉल्व करके रखे होते हैं लेकिन फिर भी पता चल रहा होता है कि नहीं हो रहा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि पैनिक हो जाते हैं, एक डर जाते हैं अंदर से, अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो पानी की बॉटल वॉटल लेकर के जाना, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि आपका पेपर ज्यादा इजीली हो पाएगा और आप मार्क्स गेन करने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है ना। और बाकी लोग कुछ ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं तो कर ले। देखो जैसे मैंने बोला कई सारे क्वेश्चन है जो आपके थ्योरी के फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखो एक थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया यहाँ पे, ठीक, एक थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया, ठीक है। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फ्रॉम ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। थ्योरेटिकल पोर्शन है, डेरिवेशन है, ठीक है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है इजीली, ये कर सकते हैं आप, ठीक। तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, नहीं, एनर्जी फाइंड करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो भी बताया गया था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक। कई सारे क्वेश्चन, मतलब ये एक सैंपल मैंने उठाया है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें ऐसा है वहां पे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप वहां पर जाएं, उसको देखें पेपर को, सबसे पहली बात है कि पेपर को देख करके पैनिक नहीं होना है, ठीक। पूरे पेपर से जाएं, क्योंकि साल भर पढ़ाई की है, क्वेश्चंस को लगाया है, ठीक, डिफरेंट टाइप के सैंपल पेपर्स को सॉल्व किया है, कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बैठे हो, वो ऑलरेडी माइंड में है। तो बेहतर तरीका यही है कि थोड़ा अपने आप को टाइम दें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ें, उसको समझें। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जैसे अक्सर क्लास में हम बताते भी हैं, फिर से हम यही चीज बता रहे हैं, अगर ऐसे बोले कुछ भी कोई सा भी न्यूमेरिकल ले लें, ठीक, उस न्यूमेरिकल में कुछ भी जो पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उससे रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूला होगा, उससे रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यहाँ पे राइट कर दें, ठीक। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में कोई भी क्वांटिटी कहा कि इस चीज को फाइंड करना है, तो उस चीज का फार्मूला आप सबसे पहले वहां पे लिख दें। उस फार्मूले में अब देखें कि क्या क्या क्वांटिटी है जो हमें रिक्वायर्ड है और क्या क्या क्वांटिटी है जो क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। तो क्वेश्चन जो ऑलरेडी दे रखा है वो तो पता ही है, बस इतना माइंड और लगाना है कि जो बची हुई क्वांटिटी है उनको किस अदर फॉर्मूले या किस अदर कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करके इस फॉर्मूले में पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप आधा भी लगा रहे हैं तो आपको उसकी स्टेप मार्किंग दी जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आधा लगाया आंसर नहीं आया तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, तो स्टेप मार्किंग भी आपको मिलेगी। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, भला किसी भी पार्ट का, ऐसे अगर हम बोले कोई सा भी क्वेश्चन ले लें और उस क्वेश्चन में हम कहें कि एग्जाम्पल के फॉर्म में कोई 3 मार्क्स या ऐसे कोई लेंथी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में ये ले लिया मैंने, ठीक, 25 न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, क्या आईपीस का फोकल लेंथ है, ठीक, क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे है, डी कितना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, हमें फाइंड क्या करना है उसका, यहाँ पे क्या लिख देना है, हमको फॉर्मूला लिख देना है, ठीक। सिमिलरली रे डायग्राम को बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि रे डायग्राम अगर थोड़ा गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे, इसमें मार्क्स तो कटेंगे लेकिन फायदा ये है कि स्टेप मार्किंग की वजह से यहाँ पे आपको मार्क्स मिल भी जाएंगे। भले इस पे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिखें और लिख के थोड़ा प्रोसीड करें तो पूरे मार्क्स नहीं लेकिन स्टेप के अकॉर्डिंग आपको स्टेप मार्किंग यहाँ पे दी जाएगी, तो ये आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें कई लोग ऐसे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि अरे ये तो देखने में काफी डेंजर लग रहा है, यू यू क्या है, एमयू एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा जो भी है, ठीक। तो पहली बात तो ध्यान से पढ़ें और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करें जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको सबसे पहले आप करें, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा कम आ रहे हैं और लास्ट में वो वाले क्वेश्चन को रखिए जो आधे अधूरे आ रहे हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि चलो मैंने पढ़ा था लेकिन उसके रिगार्डिंग चीज हमें नहीं याद आ रही, ठीक, हम नहीं इसको जान पा रहे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें करना क्या है इस सिचुएशन में, अगर हमें नहीं आ रहा है तो कुछ भी कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये मुझे ये तो इतना पता चल गया, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, if a point size object having charge 1 coulomb and mass 1 gram is projected with the velocity of 2 I meter per
सेकंड फ्रॉम द पॉइंट 0 to सेंटीमीटर 0 इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस विच स्प्रेड्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द गिवन चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब आपको मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको नहीं समझ में आया कि अरे इसका पाथ कैसे फाइंड करें, ठीक, लेकिन इतना पता था कि राइट हैंड रूल का यूज करते थे, तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हैं कि हाँ, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द गिवन शेप और पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो उसका आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक, कई बार ऐसा भी हो गया कि उसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके आगे इस पे जो चार्ज पार्टिकल चल रहा होता है इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगता है, Q टाइम्स V क्रॉस B। ये फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कि हाँ, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करेंगे तो हम इसके पाथ को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि अभी आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे हैं, आपसे पूछा था व्हाट विल बी द शेप, क्या शेप होगा, आप नहीं बता पा रहे हैं कि ये सर्कल है, सेमी सर्कल है कि क्या है, नहीं बताया, लेकिन इतना पता है कि हाँ, ये फॉर्मूला कुछ लगता है और राइट हैंड रूल लगता है, तो हम यहाँ पे अगर इतना लिख देंगे तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मार्क्स मिल रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव चीज है। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसा हो, इतना तो कंफर्म है ना, कोई भी क्वेश्चन को आप पढ़ें इतना तो श्योर है कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, तो उसके नियर अबाउट जो आ रहा है वही लिखें, स्टेप के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि कुछ छोड़े ना, ठीक है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से बेहतर तो है कि कुछ थोड़ा ही कर दिया जाए। मैं कहता हूँ हाफ मार्क्स मिलेगा, कोई बात नहीं, हाफ यहाँ से मिला, इसी टाइप से आप कई सारे अटेम्प्ट करके रखे होंगे तो हाफ हाफ कई जगह से आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसे कह दें कि फॉर्मूला ये पूछ रहा है, मैं फॉर्मूला लगाया हूँ टाइम पीरियड का, ठीक, टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का इससे कोई रिलेशन नहीं, तो इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स उसी में आपको मिलेगा जिसमें इतना श्योर है कि हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए उस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं और राइट हैंड रूल को यूज करके हम इसमें इसका पाथ क्या होगा, सर्किल होगा, सेमी सर्किल होगा, ठीक, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं इनके अकॉर्डिंग जब आप जाएंगे तो लास्ट में जब मतलब पेपर हो जाएगा तो आप पाएंगे कि हाँ, पेपर बढ़िया हुआ है आपका, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कुछ मतलब चीजें हैं, ट्रिक्स हैं कि इसके थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो बेहतर रहेगा। सबसे अच्छी चीज यही है कि सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट तरीके से जो आ रहा उसको यूज करें और थोड़ा उससे बचें स्केच वगैरह से, ठीक है ना, पेंसिल से डायग्राम्स को बनाएं। और डायग्राम्स को जब भी बनाएंगे याद रखिएगा शार्प पेंसिल होनी चाहिए, ये नहीं है कि काफी मोटी सी है, थिक है और ऐसे से बना रहे हैं, इस टाइप से अगर हम बना के दिखाएं तो बहुत गंदा सा डायग्राम कुछ बना दें ऐसे ऐसे करके, मोटी सी पेंसिल है चल रही है कुछ, ठीक है ना, शार्प पेंसिल से उसको आप बनाएं तो आपको इसमें डेफिनेटली फायदा बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है ना, इतना तो कंफर्म है। बाकी कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे, इतना भरोसा रखिए। एक चीज हाँ और आते हैं हम यहाँ पे, ये जैसे सैंपल को हम देख रहे हैं, इसमें कितने एमसीक्यू, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शन में ही देख लेते हैं, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया, जनरल इंस्ट्रक्शन में देखो इसमें कहा गया सेक्शन ए कंटेन्स कितने क्वेश्चन है, 16, 16 में आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। अब क्या करना है, आप समझदार हैं, जो भी सही हो लगाना है, बाकी या फिर जो ट्रिक के बात हमने की थी आप उसके थ्रू जा सकते हैं, बट यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रिक, ओके। ये मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है ना, मेरा सजेशन देना काम है, मैंने दे दिया, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक। तो 16 मार्क्स तो यहाँ से हैं, देखो यहाँ पे कितना कह रहा है, दीज आर 16 क्वेश्चन, ईच कितना मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का, ठीक है ना। और सेक्शन बी कंटेन्स 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, सेक्शन सी कंटेन्स 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, एंड यहाँ पे फिर से आ जाओ, सेक्शन डी कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। केस स्टडी में क्या है, कई बार एमसीक्यू दे देता है, जैसे फर्स्ट में होता है, एमसीक्यू अगर नहीं दिया तो छोटे छोटे पार्ट भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे अगर हम आए सेक्शन डी में, ये रहा, ठीक। तो देखो डी में था, किसमें था, ये रहा, ठीक है ना, ये देखो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया गया, ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे भी 4 ही ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, कैसे जाना है वो आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आए
तो ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूरा केस गिवन है। तो केस सॉल्व करने के पहले थोड़ा हम ऐसा बोलना चाहेंगे, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कई बार केस जो होता है काफी ये बहुत लंबा चौड़ा गिवन होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले आप केस मत पढ़ें, ठीक, केस को आप बाद के लिए रखें। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चन इस केस के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं या विदाउट केस के मतलब पढ़े इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज बाद में जब एक नजर डालेंगे तो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ के ही रखा होगा, तो आंसर आपको इजिली करने में हेल्प मिलेगी। ठीक, और याद रहे फॉर वीआई कैंडिडेट ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। और द इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस ई, ये तो चलो फिर से वही आ गया, ठीक है ना। तो इसमें डेरिवेशन है, सेक्शन ई आ गया, तो इसमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स दोनों होंगे, वीआई वाले पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। अगर कोई वैसा है तो ध्यान देगा, ठीक। चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ये ड्राइव लेंस मेकर फार्मूला, बस इतना ध्यान रखिए कि हाँ पढ़ाई की है, इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे भी है कि हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। बट वहां पे पैनिक नहीं होना, ना होने का सबसे बड़ा रीजन जो होगा वो ये कि पेपर को देख के डर गए, कहा कि अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना तो कॉन्फिडेंट है, ठीक। वो माइंड में है कहीं ना कहीं, लेकिन वो गायब इसलिए हो गए, माइंड ब्लैंक इसलिए हो गया है ताकि क्वेश्चन पेपर को जब देख रहे हो तो देखने पे थोड़ा इतना ज्यादा पैनिक कर गए कि अब तो कुछ पता ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है ओम्स लॉ तक याद नहीं रहेगा, v इज इक्वल टू आई आर या j इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म, वो भी हो सकता है याद ना रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको ओम्स लॉ नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है ना कि पेपर दे करके निकले बाहर और पता चला कि ये इसका आंसर तो ये है, तो मुझे आता था, तो आता क्यों आता था, उसके पेपर देने के बाद तो आपने पढ़ाई नहीं की। तो इतना तो कंफर्म्ड है ना कि वो माइंड के अंदर ही था, बस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के पेपर को पढ़ना है, बीच बीच में पानी पीते रहना है, ठीक है ताकि लोड ना आए, ठीक। बाकी आप कर लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे भी है, ठीक। तो इतना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट बनाए अपने आप में भी, कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंट बनाए रखें अपने आप को। और बेहतर है कि पेपर को ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ऐसा करना जरूरी नहीं है कि 1 2 3 लाइन से आप कर रहे हैं, तो अगर लाइन से कर रहे हैं तो आपको आ रहा है, लाइन से करें, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, आप फिर भी उसको कर रहे हैं, तो उसको करने में जो टाइम गया वो तो गया ना आपका, वो दोबारा टाइम नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि उस टाइम को ऐसे क्वेश्चन पे लगाया जाए जो क्वेश्चन आपको आता है। एग्जाम्पल हम ऐसे दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हम ऐसे दे रहे हैं कि एक कोई क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लें एग्जाम्पल के फॉर्म में, कोई सा भी, जैसे चलो ये क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं 33 का जो फर्स्ट है, ठीक, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन हम ऐसे कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ रहा है ये वाला पहले, तो अब हम सीक्वेंस मेंटेन करने के चक्कर में इसको लगाने में पड़े, हालांकि ये आता नहीं है मुझे ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इसमें, तो इसको सॉल्व करके हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उसी टाइम को अगर बचा करके इस वाले क्वेश्चन पे दिया जाए जो हमको ज्यादा अच्छे से आ रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन पे जब उस टाइम को देंगे जो हमें ज्यादा अच्छे से आ रहा है, तो इतना तो कंफर्म है ना कि इसमें आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएं। और यहाँ पे आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप गलती करते जा रहे हो, आपको पूरा आपने इसको कर लिया, फिर जब एग्जामिनर इसको इवेलुएट करे तो इवेलुएशन के ड्यूरेशन में आपको 0 मार्क्स दे दे, फिर तो आपका टाइम तो यहाँ चला गया ना। ये सारे क्वेश्चन जो आ नहीं रहे होते हैं ये सब लास्ट टाइम के लिए होते हैं, नहीं आ रहा थोड़ा बहुत आ रहा कर दिया, नहीं आ रहा थोड़ा बहुत आ रहा कर दिया। जो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट आ रहा है उस पर आप सबसे बेहतर तरीके से करें, एंड आई नो दैट यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जाम्स विच विल हेल्ड टुमारो ऑफ कोर्स, एंड श्योरली यू विल डू बेस्ट। तो इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, हम तो कॉन्फिडेंट है ही, आप भी रहें और एंजॉय करें पेपर का। पहला पेपर फिजिक्स का ही है, ठीक 6 लगा के आना है इसमें, क्रिकेट के बॉल वाला, क्रिकेट में जैसे होता है, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंट रहें कि हो जाएगा, कोई बहुत लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक, आराम से जाओ, पढ़ के रखा है, बस एक चीज ध्यान रखना, जो भी पेपर में आ रहा है इतना तो होगा ही कि वो आपके माइंड में होगा। हाँ इतना हम बोल सकते हैं कि वो स्किप हो जाए, माइंड ब्लैंक हो गया, उसके पीछे का रीजन क्या है, पैनिक हो गए वो। मतलब सभी चीज की रूट कॉज क्या है, पैनिक नहीं होना। वाटर बॉटल लेकर के जाएं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है ना, नहीं तो आप वहाँ सेंटर पे भी बोलेंगे तो आपको उसका अरेंजमेंट कर दिया जाएगा कि मुझे पानी पीना है, तो आपको प्यून के थ्रू पानी या वाटर जो भी है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाय वाय नहीं मिलेगी, ठीक है ना ये मत सोचना, ठीक है। बस यही है
So best of luck, go and perform well in your examination. Thank you.